विवेकहीन मूर्ख लोगों को कितना भी समझाया जाए, लेकिन वे गलत बातों को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। कबीर साहब ने ऐसे लोगों की तुलना जोंक, मछली और मक्खी से की है। दूध त्याग रखते कहे, लगी पयोधर जोंक, कहे कबीर असार मति, छल ना राखे भोग। गाय के थन से जब जोंक लग जाती है, तब वो दूध को न पी करके रक्त से अपनी प्यास बुझाती है। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसे ही दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य से अच्छे गुण नहीं ग्रहण करता। प्यारे सज्जनों, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोंक की तरह हमें चूसते हैं। ऐसे लोगों से सावधानी पूर्वक स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे अपने ही होते हैं जिन्हें पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। उनके प्रति हम कितना भी अच्छा करें, लेकिन वे दीमक की तरह हमें खोखला ही कर देते हैं। मच्छी मल को गहत है, निर्मल वस्तु ही छाड़, कहे कबीर असार मत, माड़ रहा मन माया। शुद्ध वस्तु को त्याग कर मछली मल को ही खाती है। इसी प्रकार बुरे मनुष्य के मन में बुरी बातों का ही सिद्धांत जमा रहता है। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि तालाब में अच्छी अच्छी वनस्पतियां भी होती हैं, लेकिन मछली सिर्फ गंदगी को ही खाती है। उसी तरह ही दुष्ट विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें कितनी भी अच्छी बात बताओ, लेकिन वो आपकी अच्छी बातों में भी बुराई ही ढूंढ लेंगे और तर्क करेंगे कि तुम गलत हो। वे मछली की तरह सिर्फ गंदगी खाने के ही आदी रहते हैं। प्यारे सज्जनों, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। उसे कितना भी पाला पोसा जाए, लेकिन वो अपने स्वभाव की दुष्टता और अवगुणों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से सांप को कितना ही प्रेम किया जाए, कितना ही उसका हित किया जाए, लेकिन दब जाने पर वो अवश्य ही काटेगा, क्योंकि वो स्वभाव के वशीभूत होता है। प्यारे सज्जनों, ऐसा ही एक दुष्ट व्यक्ति किसी नगर में रहा करता था। वो इतना कठोर और अत्याचारी था कि लोग उसका नाम सुन करके ही डर जाते थे। कोई उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था। उसका समय लोगों को डराने, धमकाने और आपस में लड़ाई झगड़ा कराने में ही बीतता था। दूसरों के काम में रुकावट डालने में उसे बड़ा मजा आता था, और किसी की उन्नत को वो फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता था। कहते हैं कि दूसरों को दुखी करने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों के सुख को न देख सकने के कारण वो हमेशा ही दुखी रहा करता था। उसके घर में गरीबी ने आकर के डेरा डाल लिया और वो तरह तरह की आपदाओं से घिर गया। प्यारे सज्जनों, एक दिन एक महात्मा जी उसके घर आ पहुंचे और बताया कि प्रभु की उपासना करने से तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर हो सकते हैं। दुष्ट आदमी ने भगवान की उपासना आरंभ कर दी। वो एक घने जंगल में तपस्या करने चला गया। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। आखिरकार भगवान प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन देते हुए बोले, वत्स, कोई वरदान मांगो। उसने सिर झुका करके प्रार्थना की कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। तथास्तु कह करके भगवान ने उसके हाथ में एक घंटी पकड़ा दी और बोले, ये घंटी तेरी हर इच्छा को पूरी करेगी। इसे बजाते ही एक जिन तेरे सामने आएगा, उससे तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि तुम किसी दूसरे की उन्नत को देख नहीं सकते। तुम्हारे अंदर दूसरों की उन्नत को देख करके ईर्ष्या होती है, इसीलिए तुम जो भी चीज़ मांगोगे उसके मुकाबले में तुम्हारे पड़ोसियों को दुगनी चीज़ें प्राप्त होगी। ये कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दुष्ट आदमी को लगा कि जैसे उसकी तपस्या बेकार चली गई। मुझसे अधिक लाभ तो दूसरों को मिलेगा,
इसमें मेरा क्या लाभ है? भगवान ने मेरे साथ कपट किया, इससे अच्छा तो मैं इस घंटी को बजाऊं ही नहीं। भूखा मर जाऊं, लेकिन अपनी तपस्या का लाभ दूसरों के पास नहीं जाने दूंगा। घर पहुंचते ही उसने घंटी के अंदर रुई ठूंस दी और उसे ताक में छिपा करके रख दिया। उसने सोचा कि इससे तो बात बनी नहीं, अब जा करके कहीं बाहर नौकरी की जाए। अगले ही दिन वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके घर से निकल पड़ा। कुछ समय के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, लेकिन नीयत खराब होने के कारण नौकरी के पैसों में बरकत न हुई। गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन जब घर में खाने को कुछ न मिला तो स्त्री की नज़र ताक में रखी उस घंटी पर पड़ी। उसने सोचा अब इसी को बेच करके पेट की आग बुझानी चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो उसने ताक से घंटी को निकाल लिया। उसके अंदर ठूसी हुई रुई को बाहर निकलते ही घंटी बज उठी और पहाड़ की तरह एक जिन्न उसके सामने आ खड़ा हुआ। अचानक जिन्न को सामने खड़ा देख करके वो औरत बेहोश हो गई। जिन्न ने किसी तरह उसे होश में लाया और बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। वो बोली, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, यदि तुम कुछ दे सकते हो तो पहले मुझे अच्छा सा खाना ला करके दो। कहने की ही देर थी कि तरह तरह के पकवानों से भरा हुआ थाल उसके सामने आ गया। पत्नी ने पेट भर करके खाना खाया। उसे लगा कि घंटी में अवश्य कोई जादू और उसके द्वारा मेरे कई काम पूरे हो सकते हैं। उसने दोबारा घंटी को बजाया। तत्काल वो जिन फिर सामने आकर के खड़ा हो गया और पूछा, बताओ क्या चाहिए? वो औरत बोली, मेरे पास अच्छा सा घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपना एक सुंदर सा घर हो, जिसमें भोजन वस्त्र के साथ साथ सभी सुख सुविधाओं के सामान मौजूद हों। देखते देखते घर भी तैयार हो गया और उसकी इच्छा अनुसार हर चीज उसके घर में दिखाई पड़ने लगी। पत्नी ने देखा कि सारा नगर वैसे ही सुंदर घरों से सुशोभित हो रहा। लोगों के पास दो दो घर हैं। घरों के अंदर सुख सुविधा की हर वस्तु भी उससे दुगनी है। ये देखकर वो खुशी से उछल पड़े। अब उसे अपने पति की याद आने लगी। जब घर में हर तरह का सुख प्राप्त हो तो विदेश में रह करके नौकरी करने से क्या फायदा? फिर अपने पास तो जादू की घंटी भी है, जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता। ये सोच करके उसने तत्काल ही पति के लिए एक पत्र लिख दिया कि घर चले आओ, अब घर पर रह करके भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती। पत्र को पढ़ते ही पति के मन में शंका हुई। वो चिंता में डूब गया, कहीं उस कमबख्त के हाथ घंटी न लग गई हो। जरूर ऐसा ही हुआ है। वो भागा भागा घर लौट आया। उसने देखा कि सारा शहर ही स्वर्ग की तरह जगमगा रहा। लोगों के पास दो दो घर हैं। घर के अंदर कीमती सामान और भोजन वस्त्र की कोई कमी नहीं। सारे नगर को खुशहाल देखकर वह बुरी तरह जल भुन गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? खुद एक घर में रहती हो और इन पड़ोसियों को दो दो घर दिलवा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पत्नी खुश होकर के बोली, स्वामी, लोगों के पास दो दो घर होने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमारे लिए तो एक घर ही काफ़ी, इसी में हम सुख से रह सकते हैं। पति बोला, तुम निष्कपट मूर्ख हो। मैं इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता कि लोगों के पास दो दो घर हों और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करें। मेरी तपस्या का फल उन्हें मिले, ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत घंटी को बजाया। घंटी के बजते ही एक जिन्न उपस्थित होकर के बोला, बताओ क्या करना है? वो दुष्ट आदमी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी समझ में बात आ गई। वो जिन से बोला, मेरे घर के ठीक आगे दरवाजे पर एक गहरा कुआं खोद डालो। देखते ही देखते कुआं खुद गया और उसके साथ ही लोगों के दरवाजों पर दो दो कुएं खुद गए। उसने फिर घंटी बजाई। जिन ने आकर के पूछा, अब क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि अब मेरी एक आंख फोड़ डालो। वही हुआ। जिन ने उसकी एक आंख फोड़ डाली और उसके साथ ही शहर के लोगों की दोनों आंखें फूट गई। बस अब फिर क्या था?
दुष्ट आदमी अपनी आंख के जरिए अपना काम चलाने लगा, किंतु जिनकी दोनों आंखें फूट गई थी वो अपने घरों से निकल निकल करके कुएं में गिरते चले गए। प्यारे सज्जनों, कुछ समय के अंदर ही सारा नगर खाली खाली हो गया। उस दुष्ट आदमी ने उस सारे नगर पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए कहा भी गया है कि दुष्ट न छाड़े दुष्टता, बड़ी ठारहूं पाए, जैसे तजे न श्यामता, विष शिव कंठ बसाए। कि जैसे दुष्ट व्यक्ति चाहे जहाँ रहे अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, जैसे विष भगवान शिव के कंठ में बसने के बाद भी अपना कालापन नहीं छोड़ता। प्यारे सज्जनों, आपने अनुभव किया होगा, शरीर के अंग पर यदि कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो मक्खी उसी घाव पर बैठती है। उसी तरह दुष्ट लोग भी होते हैं। वे जब भी मिलेंगे, जब भी कोई बात करेंगे, तो दूसरों को दुख देने वाली, कष्ट देने वाली ही बात करेंगे, क्योंकि दूसरों को दुख देना उन्हें अच्छा लगता है। वो किसी के साथ भी भलाई नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से सदा ही दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ समय का संग भी आपको मुसीबत में डाल सकता है।